बीजेपी जो जानी जाती है कि ऐन मोमेंट पर घड़े से किसका नाम निकल जाए, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे हरियाणा, सीएम के नाम को लेकर के हम कयास लगाते हैं लेकिन चौंका भी देती है। लेकिन इस बार क्या चौंकने की वजह है जयपुर में? आपने कुछ ऐसा भांपा नापा? जिस तरीके से बातचीत चल रही है उससे तो नहीं लगता है। देखिए स्नेहलता, एक बात हमें समझनी होगी, एक बड़ी ये अपने आप में जो वसुंधरा राजे सिंधिया की जो एक तरह से कह सकते हैं पावर पॉलिटिक्स, जो शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, ये एक चैलेंज है बीजेपी के लिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कालीचरण सर्राफ, आप सोचिए 8 बार के विधायक, उनके बेहद करीबी, वो कह रहे हैं कि मेरे प्रधान कार्यालय के उद्घाटन में वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया था। 70 विधायक वो कह रहे हैं 2 दिन में 70 विधायक मिल चुके हैं। वो कह रहे हैं पूरे प्रदेश को वो चला सकती हैं, बहुत अच्छे से चला सकती हैं। इससे ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन और क्या होगा? हम तस्वीरें देख रहे हैं, हम विजुअल देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरे विधायक जो है वसुंधरा राजे सिंधिया के घर जा रहे हैं, वहाँ पर बातचीत चल रही है, मीटिंग चल रही है, और ये तब हो रहा है जबकि विधायक दल की बैठक भी नहीं बुलाई गई है, जबकि पर्यवेक्षक भी तय नहीं हुए हैं। तो ये अपने आप में पॉलिटिकली इंडिकेट करता है कि वसुंधरा राजे का जो अपना क्लाउड है वो उस क्लाउड को सामने रख रही हैं अपने समर्थकों के जरिए, अपने विधायकों के जरिए, और इसीलिए बीजेपी के लिए ये इस सिचुएशन को हैंडल करना निश्चित तौर पर एक चुनौती से कम नहीं होगा। स्नेहलता। बिल्कुल अभिषेक, इसीलिए तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या जिस राजस्थान में बगल के अलवर बाबा बालकनाथ का भी जिक्र है, और फिर जयपुर की विद्याधर नगर दिया कुमारी की भी जीत को के चर्चे हैं, और एक तरफ विधायकों के अपने पर्चे हैं जो वहां पर मौजूद हैं। दिव्यांग, आपसे जानना चाहेंगे कितने स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं? जिस तरीके की पिक्चर्स आ रही हैं, आप कितने कन्विंस्ड हैं? जहाँ तक वसुंधरा राजे का सवाल है, मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे बनेंगी इस बार, और उसकी वजह यह है कि देखिए बड़े चुनाव आने वाले हैं। बीजेपी नहीं चाहेगी कि कोई भी खटपट हो, कोई भी तनातनी हो, क्योंकि बीजेपी को 25 की 25 सीटें पिछली बार की तरह यहाँ फिर से जीतनी है। वसुंधरा राजे की खास बात यह है, और आप उसको बिल्कुल कंट्रास्ट कर सकते हैं शिवराज जी से, कि वो अपने तरीके से राजनीति करती हैं, सबको जितवाती हैं और हरवाती भी हैं, जो कि शिवराज जी जो हैं वो सब दिल्ली की तरफ देखते रहेंगे, वहां से इशारा मिलेगा तब कुछ करेंगे। वसुंधरा राजे स्वतः करती हैं। बात से राकेश शुक्ला जी, क्योंकि कल ही शिवराज सिंह ने हमारे ही इंटरव्यू में कहा कि हम दरी भी बिछाते हैं, कालीन भी बिछाते हैं, जो पार्टी कहेगी कर लेते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के मुंह से ये दरी कालीन बिछाने वाली बातें नहीं सुनी। आपको क्या लगता है वसुंधरा राजे को लेकर के किस तरीके से पार्टी डिसाइड करेगी? ये वसुंधरा राजे भी इस बार अंतिम कोशिश कर रही हैं। उनको पता है कि इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनी तो वो सीधे रसातल में चली जाएंगी, क्योंकि पिछले 3 साल से आप देखिए तो 2018 में चुनाव हारने के बाद से वसुंधरा जी को कोई भी ऐसा दायित्व तो नहीं मिला जिससे वो पार्टी में सक्रियता से रह सके। तो इस बार ये निश्चित तौर पे कोशिश करना चाहिए, और वसुंधरा जी भी वो कर रही हैं। जब तक विधायक दल की बैठक नहीं होती और नया नाम नहीं आता, तब तक आपको इसी तरह का एक पॉलिटिकल ड्रामा से आपसे जानना चाहेंगे कि जो बागी थे, जिनको टिकट नहीं मिली थी, जो उनके खेमे से थे, उनमें से कितने जीते, और उनके लिए किस तरीके से समीकरण को आप एड ऑन करके लेके चल रहे हैं? राजस्थान में बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स है कि जब अशोक गहलोत जी और वसुंधरा जी, जिनको अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिलता, वो निर्दलीय लड़ते हैं और उनको वो जिताते हैं। पिछली बार 18 में 12 निर्दलीय लड़े, उसमें से 11 जीते और गहलोत जी के साथ गए। इस बार करीब 10 लोग लड़े और 5 जीते, वो वसुंधरा जी के साथ गए। तो वहाँ एक बड़ा तो है ही, सहायक नदियां भी साथ में चलती हैं, लेकिन कहाँ आकर के मिलती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और यही मिलने के बाद से ये कुर्सी पर जो कमल का फूल जीता है, फूलों की माला किसके गले में जाएगी, और पर्दे के पीछे हो रही हर एक हलचल पर हमारी नजर है। अब अगला प्रदेश होगा मध्य प्रदेश, वहां की सियासत बड़ी दिलचस्प हो चुकी है, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।